अमेरिकी नाकेबंदी पर ईरान की चेतावनी सामने आई। हॉर्मुज पर ईरान और ओमान फैसला लेंगे, ये अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री। नाकाबंदी सीज फायर का उल्लंघन है, ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है। तो साफ तौर पर यह बताया गया है कि नाकेबंदी जो अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड है वो सीज फायर का वायलेशन है, सीज फायर का उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इसे लेकर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज पर ईरान और ओमान ही फैसला लेंगे, यह भी उन्होंने कहा। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि धमकियां दोनों तरफ से इस वक्त दी जा रही है। और देखिए अमेरिकी नाकाबंदी के बीच हॉर्मुज से बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं 4 ईरानी टैंकर्स। अप्रैल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरानी टैंकर गुजरे हैं, तो क्या हालात कुछ नरम हुए हैं आखिरकार जो ईरानी टैंकर्स, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अगर कोई भी ईरानी टैंकर यहां से गुजरने की कोशिश करता था तो ईरानी टैंकर्स पर अमेरिकी जो शिप्स वहां पर तैनात थे, जो ब्लॉकेट है, वो हमला करता था। तो देखिए फिर से हॉर्मुज के नाम शुरू हुआ बारूदी कोहराम। खबर क्या है, ईरानी टैंकर्स ने पार कर लिया हॉर्मुज स्ट्रेट। अप्रैल के बाद पहली बार ईरानी टैंकर्स यहां से गुजरे। 4 ईरानी तेल टैंकर्स ने हॉर्मुज पार किया। समुद्री ट्रैकिंग कंपनी कैपलर ने यह दावा किया। अब जहाजों के नाम क्या है जो टैंकर्स गुजरे हैं? हिल्डा, अंबर, सिल्विया और हैप्पीनेस, ये जहाजों के नाम है। जहाजों में कितना तेल लदा हुआ है? करीब 70 लाख बैरल तेल इन जहाजों में मौजूद है। जी हां, बड़ी बात तो यह है कि अमेरिकी नाकेबंदी के बाद भी ईरानी जहाज यहां से गुजर रहे हैं। ईरान अब भी निर्यात कर रहा है कच्चा तेल। सवाल यह कि अमेरिकी नाकेबंदी का ईरान पर क्या असर नहीं रह गया है? क्या अमेरिका को उकसाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? कुछ दिनों पहले तक तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट के चलते ईरानी जहाज, ईरानी टैंकर्स हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करेंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। क्या अमेरिका ने जानबूझकर यह ढील दी है? जिस तरीके से जो पोस्चरिंग है और जिस तरीके से एक्शंस ईरान का आ रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि अभी ईरान डिफेंसिव नहीं होके ऑफेंसिव है अपने पोस्चरिंग में और अपने एक्शन में। क्योंकि मुर्तजा ये 2 बातें साफ साफ समझ गए हैं। पहली बात कि अमेरिका 3 जगह से घिर चुका है। पहली बात वो अपने खुद के देश में जिस तरीके से उसका कांग्रेसनल डिफीट हुआ, पहला गिरा। दूसरा ये बात समझ रहा है कि ईरान अब किसी तरीके से अमेरिका के नेगोशिएशंस में नहीं आना चाह रहा। ईरान ये कह रहा है कि आप हमारे यहाँ से सीज फायर और अपने आप को विड्रॉ करने की मत सोचिए, पूरे मिडिल ईस्ट से आप अपने आप को विड्रॉ कीजिए। यानी कि ईरान पूरा प्लान बनाया हुआ है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ देना। और तीसरा जो अमेरिका ये भी फंस गया है कि जिस तरीके से लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सीज फायर के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया इजराइल में, तो तीनों तरफ से मुर्तजा समझ रहा है कि अमेरिका तीनों फ्रंट पे घिर चुका है। पहली बात। दूसरी बात, मुर्तजा ये भी अपना स्ट्रेटजी अपना रहा है, क्योंकि उनका एक वीक पॉइंट जो उनको शुरू में दिखाई दिया और जिस तरीके से अमेरिका उकसा रहा था वहाँ ईरान की जनता को, तो वो पूरा मुस्तैद कर रहा है ईरान की जनता को कि आप किसी भी प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, कोई भी फ्रैक्शंस में मत जाइए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और ईरान जीत रहा है। यानी कि मोरल भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और एक्शन में, पोस्चरिंग में पूरी तरह से अमेरिका को घेरने का प्रयास कर रहा है। और निश्चित रूप से आप ये बात मान के चलिए कि अगर स्थिति ये रही तो ट्रंप को ईरान की शर्तों पे आना पड़ेगा, ना ही हॉर्मुज को इवैक्यूएट करा पाएंगे। हॉर्मुज पे ईरान का एकाधिकार होगा और मुझे नहीं लगता कि जो न्यूक्लियर डील की जो बात कर रहे हैं अमेरिका, उस पे भी कोई डील हो पाएगी और ईरान को वस्तुस्थिति में छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से जो बाइपोलर एक गल्फ सिस्टम है जिसमें सऊदी अरबिया और ईरान दिखते हैं, मुझे लगता है कि ईरान का दबदबा बढ़ेगा और बाकी कंट्रीज को इसके साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल संजय भारद्वाज सर, और सवाल यह भी कि क्या जो दबदबा है वो ज्यादा मजबूत हो गया है इस वक्त ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और क्या अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है तमाम अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी?